में से किसी एक के भी करीब हो। और आज मैं आपको बताऊंगी वो 4 निशानियां जो अल्लाह की खामोश मदद की पहचान है। सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, व अय्यूब को याद करो जब वह अपने रब को पुकारता था, ऐ मेरे रब, मुझे बड़ी आजमाइश में डाल दिया गया है और तू सब रहम करने वालों से बहुत रहम वाला है। अय्यूब अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी थे जिनके पास सब कुछ था, दौलत, तंदुरुस्ती, परिवार, इज्जत। लेकिन फिर एक दिन अल्लाह ने उनकी आजमाइश शुरू कर दी। उनके बच्चे मर गए, उनका माल खत्म हो गया, उनका बदन बीमार हो गया, उनके शरीर पर घाव हो गए, लोग उनसे दूर भागने लगे। सिर्फ उनकी बीवी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी अल्लाह की शिकायत नहीं की। न उन्होंने कहा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, न उन्होंने कहा, तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया। बल्कि वो रोज अल्लाह की तरफ मुंह करके कहते थे, ऐ मेरे रब, मैं तेरे दर पर आ गया हूँ। मेरी आजमाइश बहुत बड़ी है, लेकिन तू रहम वाला है। और फिर एक दिन अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने फरमाया, ए अय्यूब, तू जमीन पर पैर मार, वहाँ से एक ठंडा पानी निकलेगा, उससे नहा ले, ये पानी तेरी शिफा है। और अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पैर मारा और जहाँ पैर लगा वहाँ से एक झरना निकला। उन्होंने उस पानी से नहाया और उनके शरीर के सारे घाव ठीक हो गए, उनकी सेहत लौट आया, उनके बच्चे वापस मिले, उनकी दौलत दोगुनी हो गई। लेकिन ये सब कैसे हुआ? क्या अल्लाह ने आसमान से एक फरिश्ता भेजा? नहीं, अल्लाह ने बस एक आदेश दिया, एक आवाज दी, एक इशारा किया और जमीन ने उनके लिए पानी निकाल दिया। ये थी अल्लाह की खामोश मदद, ये थी वो गैबी इनायत, ये थी वो रहमत जो बिना शोर के आई, बिना तमाशे के, बस एक आदमी के सब्र के बदले में। जानते हो कि तुम्हारे आंसू किसके लिए बहते हैं? अगर तुम रोते हो क्योंकि लोगों ने तुम्हें ठुकरा दिया, क्योंकि शौहर ने तुम्हें तलाक दे दिया, क्योंकि बच्चे ने तुम्हारी बात नहीं मानी, तो ये तुम्हारे आंसू दुनिया के लिए है, जान रखो। लेकिन अगर तुम रोते हो क्योंकि तुमने अल्लाह की नाफरमानी की, क्योंकि तुम्हारी नमाज छूट गई, क्योंकि तुम्हारे दिल में अल्लाह के लिए जगह नहीं बन पा रही, तो ये आंसू अल्लाह के लिए है। सुनो, और अल्लाह ताला फरमाता है, जो आदमी अल्लाह के डर से रोता है उसके लिए जन्नत है। सहीह मुस्लिम। गौर से सुनो, एक सच्चा वाकया। एक औरत थी जिसके शौहर ने उसे तलाक दे दिया था। वो अकेली रहती थी, लेकिन वो रोती नहीं थी कि मैं तलाकशुदा हूँ, बल्कि रोती थी कि या अल्लाह, मैंने तेरी नमाज छोड़ दी, मैंने तेरी किताब नहीं पढ़ी, मैं तेरे बंदों के लिए ज्यादा नहीं दुआ की। बस एक दिन उसके पास एक लड़की आई। वो बोली, मैं तुम्हारी बेटी की दोस्त हूँ, मैंने तुम्हारी दुआएं सुनी, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। और फिर वो लड़की उसके घर आ गई, उसके बच्चे वापस आए, उसके पति ने उसे वापस ले लिया, क्योंकि उसके आंसू अल्लाह के लिए थे और अल्लाह ने उसके लिए दिल बदल दिए। तो ये है पहली निशानी, तुम्हारे आंसू अल्लाह के लिए है। अब सुनो दूसरी निशानी, तुम सब्र कर रहे हो लेकिन अल्लाह को याद कर रहे हो। अल्लाह फरमाता है, और सब्र करो, निश्चय ही अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक औरत थी जिसके शौहर ने उसे 4 साल तक नजरअंदाज किया, उसके साथ बात नहीं की, उसके खाने में नमक भी नहीं डाला। लेकिन वो औरत रोज फज्र की नमाज के बाद बैठती थी और कहती थी, या अल्लाह, मैं तेरे लिए सब्र कर रही हूँ, तू मेरा हिसाब ले लेना। 4 साल बाद उसके शौहर को एक बीमारी हो गई, वो बिस्तर पर पड़ गया और तभी उसके दिल में एक बात आई, मैंने इतने साल इस औरत के साथ ऐसा बुरा सुलूक किया। और वो चुप रही। उसने उसके पैर छुए और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तेरे लिए जिंदगी भर की खिदमत करूँगा। और फिर उनकी जिंदगी बदल गई। ये थी अल्लाह की खामोश मदद, क्योंकि उस औरत का सब्र अल्लाह के लिए था। तो ये है दूसरी निशानी, तुम सब्र कर रहे हो लेकिन